अच्छा, आज का जो हमारा सेशन है वो आपकी क्लास 7th है और इसमें जो सेशन है वो है ड्रॉप शिपिंग सोर्स फाइंडिंग एंड चेक्स इन ऑस्ट्रेलिया मार्केट। आज हम ऑस्ट्रेलिया मार्केट में देखेंगे कि आपने किस तरह से ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स को फाइंड करना है। उसके बाद आपने ऑस्ट्रेलिया मार्केट में किस तरह से प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। आज का हमारा जो कोर्स है, आज की जो क्लास है वो इससे रिलेटेड है। पहले हम देख लेते हैं कि ईबे ऑस्ट्रेलिया पे इतना क्यों फोकस है, क्योंकि ईबे ऑस्ट्रेलिया is a home to more than 40,000 थर्ड पार्टी सेलर्स। इसमें ईबे ऑस्ट्रेलिया जो है वो ई कॉमर्स की बहुत बड़ी मार्केट है विद इन ऑस्ट्रेलिया में। इवन के अमेज़ोन से भी ज़्यादा इसका वॉल्यूम है इन ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ इस पे बहुत ज़्यादा सेलर्स हैं। मीनवाइल जो बायर्स हैं वो भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं ईबे ऑस्ट्रेलिया मार्केट में ईबे ई कॉमर्स मार्केट को। और इसमें जो सेकंड थिंग है कि इसका जो रेवेन्यू है वो 6.4 बिलियन एस्टिमेटेड रेवेन्यू है इस मार्केट का। और इस पे जो पर मंथ विजिटर हैं वो भी 11 मिलियन से ज़्यादा हैं। अच्छा, कैटेगरी में मीन के ई कॉमर्स में डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, लाइक अमेज़ॉन है, बाकी जो जितने भी शॉपिंग्स ई कॉमर्स मार्केट प्लेस हैं उनमें जो ईबे ऑस्ट्रेलिया में जो है वो ईबे फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं कि ड्रॉप शिपिंग में ईबे ऑस्ट्रेलिया के क्या एडवांटेजेस हैं आपके। इसमें जो एडवांटेज जो है वो ये हैं कि आपको ना इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही मिनिमम रिक्वायर्ड होती है फॉर परचेजिंग यूर इन्वेंट्री की परचेजिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ना बहुत सारे ड्रॉप शिपर हैं, ऐसे रिटेलर हैं जो आपको ड्रॉप शिपिंग अलाउ करते हैं। तो उसके लिए आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है ईबे ऑस्ट्रेलिया में काम करना। मीन के आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं सप्लायर के, या वो उन सप्लायर को यूज़ करते हैं और उनसे आप प्रोडक्ट उठाते हैं और डायरेक्ट ईबे पे आप सेल करते हैं। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले लेते हैं कि जिस तरह के यूएसए में चलें, हमारे पास ऑप्शंस हैं काफ़ी अच्छे, और यूएसए में भी हैं, लाइक हमारे पास वॉलमार्ट है, अमेज़न है, उसके बाद कॉस्टको वगैरह है, सैम्स क्लब है। लेकिन इनमें ना इश्यूज़ होते हैं। सैम्स क्लब में, वॉलमार्ट में अब देखें आप, ऑर्डर कैंसिलेशन इशू और इस तरह आईडीज़ वगैरह बंद हो जाती हैं इस तरह। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसे सप्लायर हैं जो कि बहुत ही यूज़र फ्रेंडली हैं और वो आपको कोई सच एज़ इश्यूज़ नहीं होने देता उसमें। उसमें आपके चार्जेस भी बहुत कम होते हैं, मीन के सब्सक्रिप्शन चार्जेस होते हैं। वो भी हम देखेंगे कि आप कौन से सोर्स यूज़ करेंगे तो उसमें आपके क्या सब्सक्रिप्शन चार्जेस होंगे। फॉर एग्जांपल आप वॉलमार्ट को यूज़ करते हैं तो उसके सब्सक्रिप्शन चार्जेस जो मंथली हैं उससे बहुत ही मिनिमम होते हैं वो चार्जेस। और इसका बाकी एडवांटेजेस यही हैं कि इसमें आपको कोई इन्वेंट्री बाय करके नहीं, मतलब कि रखनी होती है, आप डायरेक्ट ही यहाँ पे ऐसे सप्लायर्स हैं जो आपको ना अलाउ करते हैं कि आप उनके प्रोडक्ट डायरेक्टली सेल करें ईबे में या किसी भी और ऑनलाइन मार्केट प्लेस में। आज हम उन डिफरेंट सप्लायर्स को भी देखेंगे, फिर आपको मैं हंटिंग का भी बताऊंगा कि किस तरह से हंटिंग करनी है। ऑलरेडी आपके सेशन हो चुके हैं हंटिंग से रिलेटेड, लेकिन उसमें हम मज़ीद फर्दर उसको देखेंगे कि एक अच्छी वे में किस तरह हंटिंग होती है, और अभी ऑस्ट्रेलिया को ना हम देखेंगे कि इसमें किस तरह से आपने हंटिंग करनी है। अच्छा, सप्लायर्स की आपको आइडिया होना चाहिए कि जो भी आप सप्लायर चूज़ कर रहे हैं, जो भी रिटेलर है, जो भी सप्लायर है, रिटेलर है, शॉप है, जो भी, उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जब भी आप उसकी प्रोडक्ट सेलेक्ट करें ईबे में सेलिंग के लिए। उसकी क्वालिटी, सबसे पहले आपने उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी देखनी है कि उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी है। ठीक है, उसको कितने यूज़र यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें रिव्यूज़ कैसे हैं उसके। उसके बाद आपने उसमें जो हैंडलिंग टाइम है वो देखना है कि ये सप्लायर कितने टाइम में प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहा है, इसका क्या हैंडलिंग टाइम है। अगर ये 3 डेज़ हैंडलिंग टाइम हमें बता रहा है तो क्या ये विद इन 3 डेज़ आपको प्रोवाइड कर रहा है डिलीवरी। उसके बाद आपका शिपिंग टाइम्स भी यही है। उसके बाद ईजी रिटर्न पॉलिसी, ठीक है, कि आपकी रिटर्न पॉलिसी उसके साथ कैसी होनी, क्योंकि ईबे पे यूजली हम यही प्रेफर करते हैं कि आपने रिटर्न बायर को प्रोवाइड करना। कोई भी मार्केट हो उसमें आपका रिटर्न जब होता है तो वो एक बायर ना आपसे उसके आपके जो सेल्स होती है वो जनरेट होती है, और वो सेल्स हाई होती है आपकी बनिस्बतन इसके कि आप उसको रिटर्न ऑफर ना करें। और इजी रिटर्न पॉलिसी भी देखनी होती है कि अगर हमें ईबे पे रिटर्न आ रहा है तो हमने किस तरह से उसको हैंडल करना है, हमारा जो सप्लायर है क्या वो हमें रिटर्न ऑफर करेगा। बाकी उसके बाद आपकी कस्टमर सपोर्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है
कि उस सप्लायर का आपके साथ कैसा बिहेवियर है, उसका क्या रिस्पॉन्स टाइम किस तरह का है। आप फॉर एग्जांपल हम यूके की एग्जांपल ले लेते हैं कि यूके में एक सप्लायर है ऑन बाय आपका, और वो चाइनीज रिटेलर है, ठीक है। अब उनकी क्या है कि प्रोडक्ट्स भी अच्छी हैं, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन उनका रिस्पॉन्स टाइम जो होता है ना वो थोड़ा लेट होता है। मीन कि वो कभी कभार 48 आवर्स 72 आवर्स में आपको रिस्पॉन्स करते हैं। इस तरह हमने कस्टमर सपोर्ट देखनी होती है। मीन कि कोई भी इशू अगर हमें आ रहा है तो क्या वो यूज़र फ्रेंडली है, वो कितने टाइम में हमें रिस्पॉन्स कर रहे हैं अपने कस्टमर को। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती हैं सप्लायर की क्वालिटी में। अच्छा, आगे हम देखते हैं कि ईबी ऑस्ट्रेलिया में प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए onepass.com.au एक वेबसाइट है। वन पास का किसी को आइडिया है यहाँ पे? कोई बता सकता है वन पास क्या है, किसी ने अगर यूज़ किया वन पास को? एनीवन? अच्छा, वन पास का ये होता है कि वन पास ना एक ऐसा मीन की वेबसाइट है जिसको आप उसको लॉगिन करते हैं, उसमें उसकी सब्सक्रिप्शन होती है $4 पर मंथ, ठीक है। $4 में वो आपको फ्री डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं। अब वन पास में डिफरेंट सप्लायर्स हैं उसके अंदर ना, वन पास की आप सब्सक्रिप्शन बाय करेंगे, उसमें डिफरेंट सप्लायर्स होंगे आपके पास। उसमें आपके पास कैच है, टारगेट है, के मार्ट्स है, और एक और सप्लायर है। ये 4-5 सप्लायर उसमें हैं। तो उस एक ही वन पास की सब्सक्रिप्शन से ना आप इन चारों सप्लायर से आप फ्री डिलीवरी ले सकते हैं। समझ आई ये बात आप लोगों को, कि वन पास एक ऐसी वेबसाइट है जिस पे आप लॉगिन करते हैं, अपनी आईडी क्रिएट करते हैं, ठीक है। $4 उसकी पर मंथ सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर आपको 4 डिफरेंट सप्लायर्स मिलेंगे, ठीक है। उसमें कैच है, के मार्ट है, टारगेट है, ठीक है। और ये सप्लायर, इन सप्लायर्स को आप ओपन करें, इनकी प्रोडक्ट सेलेक्ट सेलेक्ट करें आप, और उनको आप ईबे पे सेल करें। तो थ्रू वन पास आपको वो फ्री डिलीवरी प्रोवाइड करेंगे करेंगे ये सारे सप्लायर। जो भी आपको, उनकी कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जिन पे वो फ्री डिलीवरी प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन मोस्टली जो उनकी प्रोडक्ट्स होती हैं उन पे वो फ्री डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं। वन पास की आप लोगों को समझ आ गई है सबको, वन पास क्या है? काइंडली मुझे बता दें, मैसेजेस में बता दें। शेख अकबर, आपको समझ आई है वन पास की? क्लियर है, ठीक है। आप लोग ना ज़रा अटेंटिव बैठें, माइक्स वगैरह भी आपके सही होने चाहिए, ताकि कोई भी आपके क्वेश्चन हो आप फ़ौरन ना उसी टाइम पे क्लियर करें उस चीज़ को। बाद में फिर रिकॉर्डिंग से और वो चीज़ें ना नहीं होती। ये सेशन इसलिए है कि आपका उसी टाइम ना आपकी चीज़ क्लियर हो। बाद में अगर आपने देखना है तो वो फिर आपके लिए एक अच्छा बेनिफिशियल हो जाता है कि आप बाद में रिकॉर्डिंग वगैरह देख लें। चलिए अब देखते हैं वन पास को। अभी आगे प्रैक्टिकल देखते हैं कि वन पास में क्या क्या चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं। ये हमारे पास वन पास की ना वेबसाइट है, ठीक है। अब इसको आप ओपन करेंगे, ठीक है। इसमें आप लॉगिन वगैरह करेंगे अपनी, ठीक है। लॉगिन वगैरह के बाद ना ये 3 सप्लायर हैं इसमें, के मार्ट, टारगेट, कैच, ठीक है, और ये वेयर हाउस, ठीक है। इन 3 सप्लायर से आप जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे ना, वो वन पास के थ्रू आपकी ना फ्री डिलीवरी उसमें आपको मिलेगी। अब वन पास की सब्सक्रिप्शन जो है वो चार्जेस हैं आपके पास $4 पर मंथ है, ठीक है। $4 में आपको ये चारों सप्लायर्स में ना इसकी सब्सक्रिप्शन मिलेगी। अब हम देखते हैं कि इसमें से किसी एक सप्लायर को देख लेते हैं कि उससे किस तरह से आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी है। कैच को हम देखते हैं। अब मैंने एक सप्लायर ओपन किया कैच, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि आपने किस तरह से प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, और किस तरह से इससे प्रोडक्ट फाइंड करनी है और ईबे पे जो आप लिस्ट करेंगे। वॉइस क्लियर है मेरी? अच्छा, अब इसमें आपका, आपने देखा होगा पहले भी आपने अमेज़न वगैरह की है रिसेंटली, और अमेज़न में आपने देखा है कि किस तरह से आपने प्रोडक्ट को चूज़ करना है। अब इसमें आप देख सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा आप इसकी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, आप कैटेगरीज़ में जा सकते हैं। होम एंड किचन की कैटेगरी है, ब्यूटी की कैटेगरी है, पेट्स हैं, मैन फैशंस हैं। किसी भी कैटेगरी में आप जा सकते हैं और आप जाके ना इसकी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं।
हम यहाँ से इसकी जो एडवर्टाइजमेंट पेज पे शो हो रही है, यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसकी इस प्रोडक्ट को फर्स्ट वाली को सिलेक्ट करते हैं। अब ये ना हमारे पास प्रोडक्ट शो हो रही है, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को हम देखते हैं ईबे पे कि क्या ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है कोई हमारा कंपेटिटर है इस पे, कोई इसकी क्या सेल हिस्ट्री आ रही है ईबे पे, और उसके बाद इसको ना हम फिर फाइनल करेंगे। ईबे ऑस्ट्रेलिया हम ओपन करेंगे, ठीक है। अब इसमें ये आपके पास प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसका कोई भी टाइटल मीन के हम इसका ये टाइटल इसका कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और इसको हम ईबे ऑस्ट्रेलिया के सर्च बार में ना सर्च कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें डिफरेंट सेलर ना इसको सेल कर रहे हैं, लेकिन इनमें किसी की कैटेगरी और है, ठीक है। इस कुछ की प्रोडक्ट्स की वेरिएशंस और वेरिएशंस हैं। इसमें हम कीवर्ड इसका एक और ऐड करते हैं, ये खुद ही शो कर रहा है अभी हमें, ठीक है। अब ये देखें, अब ये सेम प्रोडक्ट है हमारे पास, ठीक है, जो यहाँ पे हमें कैश से मिल रही है। अब कैश में हमें कितने की मिल रही है, 13.95 की मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ईबे पे क्या सेलर सेल कर रहे हैं, ये हमारे पास 18.44 में ये सेलर सेल कर रहा है, ठीक है। 17.59 में मीन के ये प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, हम इसके साथ जा सकते हैं। अब ये देखें ये सेलर 20 में भी सेल कर रहा है और इसकी 16 सोल्ड हो चुके हैं अभी तक, ठीक है। इस सेलर को हम ओपन कर लेंगे न्यू टैब में अपने पास। बाकी आपको चेक्स वगैरह तो आइडिया है ना, वो अभी मैंने यहाँ पे चेक्स नहीं लगाए, मीन के बाय इट नाउ का चेक्स आप लगा लेंगे। उसके अलावा कंडीशन जो है वो न्यू लगा लेंगे आप। और यहाँ पे ये पाकिस्तान है ना पोस्टेज, ये आपने चीज़ें चेक करनी है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये ना आपको डाटा आपका सही नहीं शो करती फिर। अब ये देखें पोस्टेज पाकिस्तान किया हुआ था, अब इसमें ना आपको बहुत कम प्रोडक्ट शो होती। इसमें हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। पोस्टेज टू ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। इसको गो करेंगे, अब देखें हमारे पास रिजल्ट डिफरेंट शो हो रहे हैं, ठीक है। अब ये देखें 29 में, लेकिन ये 5, अब ये देखें ये 5 की पैक बना के सेल कर रहा है इसको। अब ये एक सेलर है, ये 23 में भी सेल कर रहा है, इसको भी न्यू टैब में ओपन कर लें आप, ठीक है। ये 18 में भी सेलर सेल कर रहा है, ये 23 में, लेकिन इसकी ना वो वेरिएशंस हो रही है। इस तरह से मीन आपने इसके सोर्स वगैरह ओपन कर लेने हैं, ठीक है। इसके बाद आपने इसको चेक करना है कि क्या है इसके बाकी जो चेक्स हैं, सोल्ड 16 है, ठीक है। इसके आपने स्टोर में चले जाना है। अब आपने आगे से सप्लाई बंद सेलर जो मेथड है ना उसको आपने यूज़ कर लेना है। इसके स्टोर में देखनी है फर्दर प्रोडक्ट्स। अब ये फॉर एग्जांपल आपकी एक प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गई है, मिल गई आपको, इसकी मीन के ये प्रोडक्ट है, इसकी 20 में आपको अच्छा मार्जिन होगा। अगर ये 20 में आप सेल करें ना ये प्रोडक्ट, 13.95 में आपको मिल रही है, तो इसमें आपका ऑस्ट्रेलियन $1 $1.5 से अबव प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ चेक करनी होती है आपने कि यहाँ पे ना ये, अब ये देखें ये कह रहा है गेट फ्री डिलीवरी विद वन पास, ठीक है। अब इसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिन पे वन पास डिलीवरी प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन इसमें ये हमें बता रहा है कि वन पास की अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो आप इस पे फ्री डिलीवरी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट्स हमने सेलेक्ट की, ठीक है। अब इसके आप इसमें चले जाएं, क्या नाम है सेलर के मीन के, अगर ये एक प्रोडक्ट यहाँ से सोर्स कर रहा है तो इट्स मीन के इसकी बाकी प्रोडक्ट्स भी ये यहीं से सोर्स कर रहा होगा ये सेलर, ठीक है। अब इसका आप सेलर ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप सेलर आप ओपन करेंगे इसका, ठीक है। अब इस पे देखें ये डिफरेंट प्रोडक्ट ना सेल कर रहा है, ये ड्रॉप शिपिंग सप्लायर ही, मतलब कि इस तरह के इसके स्टेट्स शो हो रहे हैं। तो इसकी आप कोई भी प्रोडक्ट्स और ओपन कर सकते हैं, उसको जाके कैच भी चेक कर सकते हैं कि ये कैच पे अवेलेबल है या नहीं। अब ये आई थिंक सो अमेज़ोन की प्रोडक्ट्स है, तो इस तरह आपने ना इसके बाकी चीज़ें चेक करनी है, ठीक है।
अब इसको मैं एक आपको चेक करवा देता हूँ कि आपने पहले आपने कैश से आपने ऐसे सप्लायर ढूँढने हैं, ठीक है? ऐसे सप्लायर आपने ढूँढने हैं कि जो आपको ये लगे कि ये कैश से सोर्सिंग कर रहे हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल सेम प्रोडक्ट्स अगर वो 20 में सेल कर रहा है ना, अब ये सेलर अगर 20 में सेल कर रहा है तो इट्स मीन कि ये 100% ये सप्लाई कर रहा है कैश से, क्योंकि यहाँ पे इसको मिल रही है प्रोडक्ट 13.95 की, ठीक है? और ये मार्जिन रख के 20 में सेल कर रहा है, ठीक है सेलर। तो इस मीन कि ये कैश का सप्लायर है, ये कैश से ही प्रोडक्ट, ये सेलर कैश से ही उठा रहा है। अब आपने इसकी बाकी प्रोडक्ट्स भी देखनी है कि इसकी बाकी प्रोडक्ट्स कैसी हैं, क्या वो हमें कैश पे मिल सकती हैं? अगर मिल सकती है तो हम भी वही सेल करेंगे जिनकी अच्छी सेल हो, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं इसमें से कोई भी इसकी और प्रोडक्ट देखते हैं कि ये सेलर था ना, इसकी कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं कि ये कैश में हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। सियाज में जाएंगे हम, ठीक है? यहाँ पे हम देख लेंगे, बाय नाउ कर लेते हैं, यहाँ पे जो भी आपके चेक्स हैं वो लगा लेंगे। समझ आ रही है आप लोगों को? क्लियर है, ठीक है। कोई चीज़ भी अगर आपको क्लियर नहीं है आपने साथ साथ मुझे बताना है, ठीक है? मैं अब आज को आपको ना इजी वे में बताऊंगा कि आपने किस तरह से सप्लायर फाइंड करने हैं और किस तरह से आपने देखना है कि प्रोडक्ट हमें फर्दर प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। एक प्रोडक्ट अगर आपको मिल गई है तो उस एक प्रोडक्ट के थ्रू ही आपने ना किस तरह बाकी प्रोडक्ट्स आपने हंट करने हैं। अच्छा, अब आपको ये आइडिया हो गया ना कि हमने किस तरह से रियलाइज़ किया है कि ये सप्लायर है कैच का। हमने ये देखा है कि इसकी प्राइस किस तरह की, अब ये सप्लायर भी है कैच का क्योंकि ये 18.48 में सेल कर रहा है, ठीक है? इसको भी हम आप न्यू टैब में ओपन कर लें। इस तरह से आपको जो भी सप्लायर इस तरह नज़र आ रहे हैं ना कि वो मार्जिन रख के, मीन के यहाँ पे 13.95 में आपको प्रोडक्ट मिल रही थी, लेकिन ये 20 में या 21 में या 18 में या 19 में सेल कर रहे हैं, तो इट्स मीन के ये ड्रॉप शिपिंग सप्लायर ही हैं। अब ये देखें, अब ये कुछ सप्लायर हैं ये 13.49 में कर रहे हैं। अब इट्स मीन कि ये इसमें हमें सही आइडिया नहीं है कि ये कैश ही सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत कम प्राइस में कर रहे हैं। तो ये कैश से नहीं कर सकते, इनका कोई सप्लायर और होगा, के मार्ट होगा या कोई और सप्लायर होगा, या मे भी इनके पास स्टॉक प्रोडक्ट हो, ठीक है? तो ये चीज़ आपने चेक करनी है। अभी हम सप्लायर देख रहे थे, इसके चेक्स आप लोगों ने लगा लिए हैं, न्यू का हमने लगा लिया है, ऑस्ट्रेलिया ओनली का चेक हमने लगा लिया है। उसके बाद हम सोल्ड आइटम का भी चेक लगा लेते हैं इसमें, ठीक है? अब यहाँ पे जो कंप्लीटेड है इसको हम रिमूव कर देंगे, कंप्लीटेड आपने मेंशन करना है, ठीक है? अब ये प्रोडक्ट्स हमारे पास शो हो रही हैं कि ये प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि इसकी हार्ड हार्ड सेलेबल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? अब इनको मीन कि इसकी फर्स्ट सितंबर को इसकी लास्ट सोल्ड हुई है सेलर की। इसको हम न्यू टैब में ओपन करते हैं इस प्रोडक्ट को। इसी तरह हम बाकी इस एक प्रोडक्ट को हम देख लेते हैं कि इसका क्या, अच्छा ये आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है? इस प्रोडक्ट को आपने नहीं देखना फर्दर। सेकंड प्रोडक्ट हम देख लेते हैं, ये जो इसके पास थी, ये भी आउट ऑफ स्टॉक हमारे पास शो हो रही है। चलें इसका देख लेता हूँ मैं टाइटल से, क्योंकि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं ना उनकी इन्वेंट्री अभी तक अपडेट नहीं होती। सेम टाइटल से भी आप इसको कर सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट थी हमारे पास, ठीक है? ये 60 में सेल हो रही है और यहाँ कैश में हमें 79 की ये मिल रही है। इट्स मीन कि ये कैश से इसकी ये वाली प्रोडक्ट नहीं है। हम बाकी प्रोडक्ट्स इनकी देखते हैं। ये वाली प्रोडक्ट हम देख लेते हैं, क्या इसकी ये वाली प्रोडक्ट कैश से है? इस तरह आप बाकी सप्लायर भी ना साथ ओपन करके रख सकते हैं, मीन के मार्ट, अमेजोन। और एक और मैं आपको वे बताता हूँ प्रोडक्ट फाइंड करने का ना। अगर आपको वो प्रोडक्ट कीवर्ड से अगर नहीं मिल रही ना, तो आप सर्च पे इमेज भी से कर सकते हैं। अब ये देखें, अब ये प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रही है लेकिन ये एक्सपेंसिव है, आई थिंक सो।
अब इसका एक और वे है कि आप इसको ना सर्च इमेज विद गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपको इसका अगर कोई और सप्लायर है ना जो आई मीन के उसमें सेल कर रहा हो, अब देखें इसको अमेज़न पे भी सप्लायर है इसका एक, ठीक है, जो आपको 35 में दे रहा है अमेज़न पे। अमेज़न पे मीन के इसका अमेज़न भी सप्लायर है, मीन कि ये सेलर अमेज़न से भी प्रोडक्ट्स उठा रहा है, ठीक है। बाकी आप इसका देख सकते हैं कोई और सप्लायर, यहाँ से वेबसाइट्स देख सकते हैं आप, कोई भी आपको सप्लायर इसका ना मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आपने ना टाइम वेस्ट नहीं करना है इस जगह पे आके, एक प्रोडक्ट पे आपने नहीं आपने थोड़े से कीवर्ड से सर्च कर लेना है, ठीक है, आपने सर्च पे गूगल इमेज से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ना आपने नेक्स्ट मूव करना है उसको, ये नहीं कि आप उसी प्रोडक्ट पे आप 2 घंटे 3 घंटे ज़ाया कर दें, उसी का सप्लायर ढूंढते रहें, आपने आगे मूव करना है, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे एक और सप्लायर हमने चूज़ किया था, ये वाला, इसके 78 सोल्ड काउंटर हैं, ठीक है। अब इसकी प्रोडक्ट्स देख लेते हैं क्या है। इस सेलर को भी देख लेते हैं। आपने डिफरेंट सेलर ओपन, ये सबसे इजी मेथड है आपका, ठीक है, कि आपने सेलर के उसमें जाना है, स्पाई ऑन सेलर करने हैं, और वहाँ से जाके ना आपने प्रोडक्ट्स इनकी ढूंढनी है, ठीक है। अब ये एक मैंने सेलर ओपन किया, ठीक है। एक और सेलर था, ये मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि ये हमने प्रोडक्ट एक सेलेक्ट की थी, ठीक है, उसमें हमने ये प्रोडक्ट ओपन की थी, ठीक है। अब ये 18.48 में सेल कर रहा था वही प्रोडक्ट, ठीक है। हमने इसके सेलर इन्फॉर्मेशन में गए, सेलर इन्फॉर्मेशन में हम जाएंगे, उसके बाद हम अब देखेंगे इसकी बाकी फर्दर प्रोडक्ट्स जो है ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसके हम ये वाली प्रोडक्ट एक उठा लेते हैं। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट को हम देख लेते हैं कि ये हमें ईबे पे उस पर क्या नाम है, कैच पे मिल रही है। अगर हम कैच को सोर्स लेके चल रहे हैं तो कैच पे हमें ये अवेलेबल है या नहीं, कीवर्ड से भी सर्च कर सकते हैं इसको। अब ये देखें, अब ये प्रोडक्ट ना कैच पे हमें मिल रही है। अब ये देखें, ये 13.49 में मिल रही है, और यहाँ पे ये 16.60 में सेल कर रहा है, मीन कि ये कुछ ना कुछ मार्जिन उसमें रख के सेल कर रहा है, ठीक है। अभी देखें, आपने एक प्रोडक्ट के थ्रू हम गए थे ना, इस प्रोडक्ट के थ्रू हम गए थे इसके सेलर में। अब इसकी ये यूजली मोस्टली प्रोडक्ट्स जो है ना, ये कैच पे अवेलेबल होंगे आपको, ठीक है। अब आप इसकी बाकी पर प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। अच्छा, इसका एक और मेथड जो मैंने आपको, चलें ये प्रोडक्ट इसकी देख लेते हैं, एक और प्रोडक्ट इस सेलर की देख लेते हैं कि इसकी और प्रोडक्ट्स कौन सी हैं जो अच्छी सेल हो रही हों। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट है इसकी, ठीक है। इसको भी मैं आपको ना एक और मेथड से इसको सर्च करके दिखाते हैं। इसको आपने सर्च विद इमेज से ज़रा जाएं, इससे ज़रा देखें, क्योंकि यूजली कीवर्ड से ना प्रोडक्ट शो आपको नहीं होती, तो आपने सर्च विद इमेज भी कर लेना है उसको, ठीक है। अब सर्च विद इमेज हम इसको जब करेंगे तो देखते हैं इस पे, यहाँ पे देखें ईबे, ईबे पे ये कैश डॉट सी ओ डॉट एन जी, मीन कि ये न्यूजीलैंड में है, न्यूजीलैंड की स्टेट में, ठीक है। इसको आपने नहीं, अब ये देखें कैश डॉट कॉम डॉट ए यू, ठीक है। अब इस सेल आप यहाँ से ओपन कर लें। अगर कोई भी प्रोडक्ट आपको कीवर्ड से नहीं मिल रही ना किसी भी सोर्स पे, आप उसको सर्च विद इमेज कर सकते हैं, ठीक है। उससे ये है कि आपको आइडिया हो जाएगा कि ये ड्रॉप शिपिंग की है, या ये ऐसा सेलर है कि ड्रॉप शिपिंग कर रहा है या नहीं, या आपको कोई और सोर्स मिल जाएगा, आप उस सोर्स में जाके फिर और प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे अब ये 9 की मिल रही है, यहाँ पे कितने की सेल कर रहे हैं हम, यहाँ पे 11.49 की सेल कर रहे हैं। इन प्रोडक्ट्स में इनके मार्जिन कम है, लेकिन आप इस तरह से ना, मैं मेरा मेथड इस तरह बता रहा हूँ कि आपको ना हंटिंग का आइडिया हो जाए कि आपने किस तरह से हंटिंग करनी है, ठीक है। इस तरह से आप कैच से प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये एक और चीज़ आपने देखनी है। अब ये देखें कैच पे ना ये प्रोडक्ट्स डिफरेंट्स हैं।
अब ये देखिए, ये वन पास फ्री डिलीवरी यहाँ पे ये मेंशन है, ठीक है। आपने ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जिस पे ये चीज़ मेंशन हो, वन पास फ्री डिलीवरी। ठीक है, अब कुछ प्रोडक्ट्स होंगे जिन पे ये वन पास फ्री डिलीवरी अवेलेबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये इनमें से किसी प्रोडक्ट पे वन पास फ्री डिलीवरी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई ये चीज़ें। अब ये हमने एक सप्लायर अभी जस्ट देखा है, ठीक है। हमने कौन सा सप्लायर देखा है? हमने कैच देखा है। अभी इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में ना आपके पास डिफरेंट सप्लायर और भी हैं, जिन पे आपके पास टारगेट है, ठीक है। आपके पास के मार्ट है, अमेज़न है। चलें अमेज़न को हम देख लेते हैं कि अमेज़न से आपने किस तरह से प्रोडक्ट निकालनी है। यही टेक्निक्स ना आप हर मार्केट में यूज़ कर सकते हैं। सर कैच पे कैसे जाएंगे? सबाहत, आपका क्या क्वेश्चन है? काइंडली मुझे ज़रा क्लियर करें। कैच पे किस तरह जाएंगे? मीन के ओपन किस तरह से करना है आपने कैच को? ज़रा मुझे मैसेज में ही बता दें, आपका क्या क्वेश्चन है। चलें आप मैसेज में ज़रा बताएं। ओपन ओपन से इस तरह है ना कि आपने आपके पास सब्सक्रिप्शन होगी वन पास की, ठीक है। आपके पास आप यहाँ से भी जा सकते हैं कि जब प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हो ना आप, तो फिर आप वैसे भी गूगल पे ना सिंपली आप कैच इस तरह टाइप करके ना आप ओपन कर सकते हैं। जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे होंगे ना, मीन के आपने कैच की प्रोडक्ट आपने लिस्ट की है उस पे, ईबे पे आपके पास ऑर्डर आ गया है, ठीक है। अब आपने बायर को वो प्रोडक्ट सेंड करनी है, ठीक है। अब आप इस तरह से करेंगे, आप वन पास ओपन करेंगे। वन पास की आपने ऑलरेडी आईडी क्रिएट की होगी, अगर नहीं भी की हुई तो आप वन पास की पहले आईडी क्रिएट करेंगे। सिंपल आईडी है, कोई इसमें इशू नहीं होगा आपके पास, ठीक है। सिंपल लॉगिन वगैरह आप करेंगे। उसके पास आपके पास ना इसी तरह तीन ऑप्शन आ रहे होंगे, कैश, टारगेट और के मार्ट का, ठीक है, और ये वेयर हाउस का, ठीक है। आप यहाँ से आके कैच को ना यहाँ से ओपन करेंगे। वन पास के आपने लॉगिन करके आपने फिर आके कैच को आप ओपन करना है। फिर आपको अलहदा से कैच में कोई लॉगिन की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप एक दफ़ा वन पास पे लॉगिन अपना बना लेंगे, क्रिएट कर लेंगे, $4 आप पे कर देंगे फॉर अ मंथ और फ्री डिलीवरी। उसके बाद आप कैच ओपन करेंगे। जब आप कैच ओपन करेंगे तो सिंपली इस तरह से ना आपके पास कैच ओपन हो जाएगा। इस पे आपके पास जो भी प्रोडक्ट है आप उसका टाइटल से, अगर आपने सर्च करें टाइटल से करें, कीवर्ड से जो भी, उसको सर्च करके आप उसको ऐड टू कार्ट करके ना आप उस तरह से ऑर्डर प्रोसेस उसका कर देंगे। ठीक है, समझ आ गई आपको चीज़ें? क्लियर है यहाँ तक? जी सर, चलें ठीक हो गया। अच्छा, अभी कैच है इसी तरह से सेम आपने टारगेट से पे भी इसी तरह से करना है। किसी भी आप न्यू मीन का आप जब आप हंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं ना किसी भी मीन के, आपको अब आइडिया हो गया है कि यार अमेज़न एक सप्लायर है हमारे पास, ठीक है। आपको ग्रुप से आइडिया हुआ है, कहीं से भी आइडिया हुआ है कि अमेज़न एक सप्लायर है। अमेज़न से हम ईबे पे प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका ये है कि यार मैं किस तरह से प्रोडक्ट फाइंड करूँ कि अमेज़न पे कौन सी प्रोडक्ट, ईबे पे कौन सी अमेज़न की प्रोडक्ट्स हैं जो मैं लिस्ट करूँ ईबे पे। ऐसी कौन सी अमेज़न की प्रोडक्ट ऑलरेडी सोल्ड हो रही हैं ईबे पे, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सी हैं। अब उसका मैं मेथड बताता हूँ कि आपने उस तरह से किस तरह से फाइंड करनी है प्रोडक्ट। एज ए न्यू सेलर आप न्यू न्यू आ रहे हैं, ठीक है। आप न्यू बैठ रहे हैं लैपटॉप पे, ठीक है। आपने ओपन किया है, आपको आइडिया हुआ है, किसी ने बताया कि अमेज़न ना अच्छा सप्लायर है, अमेज़न से मैं कर रहा हूँ। अब आपको तो आइडिया नहीं है ना कि आपने कौन सी प्रोडक्ट अमेज़न की आपने लगानी है ईबे पे जो अच्छी हार्ड सेलेबल प्रोडक्ट हो। आपने अमेज़न ओपन करना है, ठीक है, यहाँ से आगे। अच्छा, मैं यहाँ पे ना चेक्स वगैरह और वो चीज़ें नहीं कर रहा। अ, आप लोगों ने ना वो चेक्स का आइडिया होगा आपको, आपने वो चेक्स वगैरह ना लगा लेने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे पोस्ट कोड लगा देता हूँ सिडनी का। अच्छा, ये आपने ना ये चीज़ें चेक करनी है जब भी आपने सप्लायर पे आना है आप, क्योंकि आप अपने लैपटॉप से यूज़ कर रहे होंगे ना उसको, तो ये चीज़ें आपको बहुत
मीन कि ये एग्जैक्ट रिजल्ट आपको नहीं देती। यहाँ पे अगर डिलीवर टू पाकिस्तान शो हो रहा है ना, तो ये आपको एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं शो करेगा। इसी तरह आपने डोमेन देखनी है अमेजोन की, कि आप अमेजोन अगर ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं तो आप amazon.com.au ऑस्ट्रेलिया की डोमेन है, वो वही आपने ओपन करनी है। उसके बाद आपने दूसरी ये चीज़ चेक करनी है कि डिलीवर टू जो है ना, वो कोई भी आप ऑस्ट्रेलिया का कोई भी सिडनी, जिस तरह मैंने यहाँ पे दे दिया, आपने यहाँ पे कोई भी पोस्ट कोड ऐड करके ये सेटिंग आपने पहले कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने आ जाना है बेस्ट सेलर टैब पे। बेस्ट सेलर टैब पे आप आएंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपने ना कोई भी रैंडम प्रोडक्ट ना आप उठा लें। फॉर एग्जांपल हम ये प्रोडक्ट उठा लेते हैं, ठीक है। अब इसमें आप बाकी वो चेक्स अभी यहाँ पे वो आपने उसकी क्वांटिटी देखनी है, टेरापीक इस पे देखना है आपने, ठीक है। उसके बाद अपनी डिलीवरी टाइम, वो सारी चीज़ें आपने चेक कर लेनी है। मीन के अब ये आपके सारे चेक्स पे प्रोडक्ट फुलफिल कर रही है, ठीक है। उसके बाद आपने इसका टाइटल कॉपी कर लेना है, ठीक है। टाइटल कॉपी करने के बाद आप ईबे पे आ जाएंगे, ठीक है। अब ये ईबे आप ओपन किया होगा, ईबे पे आप आके इसका टाइटल सर्च करेंगे। अब ये देखें, अब ये देखें कि सेम न सेलर जो हैं, एक मिनट, सेम सेलर जो है ना वो सेल कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को, ठीक है। अब ये देखें 5.35 में सेल कर रहे हैं। हमें यहाँ पे कितने की मिल रही थी, 3.96 की हमें ये प्रोडक्ट मिल रही थी। लेकिन ये सेलर जो है ना, ये सेलर सेल कर रहा है 5.35, ठीक है। चलें ये भी ठीक है। इसकी हम, अगर ये प्रोडक्ट आप कह रहे हैं ना कि इस प्रोडक्ट में मार्जिन कम है, तो आपने इस सेलर को नहीं जाने देना, आपने इस सेलर को ओपन कर लेना है। इसकी और प्रोडक्ट्स आपने देखनी है। चलो इसमें तो अगर मार्जिन कम है ना, लेकिन आपने इसकी और प्रोडक्ट्स देख लेनी है। इसके सेलर में आप चले जाएं, ठीक है। वो एक आपका जिक एनालिटिक्स का सेशन होगा मेरे साथ ना, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि जिक के थ्रू ना आपने किस तरह से सेलर को देखना है। अब ये ना मोस्टली इसमें ये जो सेलर है ना, इसकी ज़्यादातर ना इसकी प्रोडक्ट जो है ना ड्रॉप शिपिंग की ही है। मुझे आइडिया हो रहा है इसकी सारी ना प्रोडक्ट्स ड्रॉप शिपिंग की है। आप लोगों को जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आपकी जब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, तो आपको खुद ब खुद ना आइडिया हो जाएगा इन चीज़ों का कि कौन सी प्रोडक्ट उसकी है, सप्लायर ड्रॉप शिपिंग की है या कौन सी नहीं है। अब इसकी आपने सेलर ओपन किया मैंने, ठीक है, इस सेलर को। अब वो प्रोडक्ट चले मैंने स्किप कर दी, वो जो हमने ओपन की थी ना वो प्रोडक्ट मैंने स्किप कर दी, ठीक है। मैं कहता हूँ कि चलो यार इसमें मार्जिन मुझे इतना नहीं मिल रहा, तो मैं इसको नहीं करता। मैंने इसकी और प्रोडक्ट ओपन कर ली फर्दर ना, ठीक है। इसकी मैंने इस सेलर को ओपन कर लिया मैंने, ठीक है। अब इसकी मैंने ये वाली प्रोडक्ट इसको ओपन कर लिया। अब इसका मैं टाइटल कॉपी कर लूँगा। यहाँ से आपने पूरा टाइटल कॉपी करना है, पूरा कर लें। कुछ कीवर्ड्स, मेन कीवर्ड्स अगर आपने करने हैं वो आप कॉपी कर लें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ जाऊँगा अमेज़न पे। अब मैं देखता हूँ इसको कि इसकी ये वाली प्रोडक्ट मुझे अमेज़न से मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब ये देखें, ये प्रोडक्ट मुझे मिल रही है, लेकिन ये भी एक्सपेंसिव है यहाँ से, ठीक है। नहीं, ठीक है, ये प्रोडक्ट एक्सपेंसिव नहीं है। ये देखें अब कितना मार्जिन वाली और कितनी अच्छी प्रोडक्ट आपको मिल गई है ड्यूरिंग सेशन ही, कि इसके 806 सोल्ड हैं। और इसकी यहाँ पे प्राइस देखें, ये 20 में सेलर इसको सेल कर रहा है इस प्रोडक्ट को, ठीक है। अब इस तरह से आपने इसकी अब हम कोई और प्रोडक्ट देख रहे थे, लेकिन उसी सेलर में आप चले गए हैं, उसी सेलर में जाके आपने उसकी और प्रोडक्ट देख ली हैं। अब ये सेलर, ये तो एक सेलर था ना, आपने एक सेलर को देखा था, इसी तरह आप फर्दर और सेलर भी देख सकते हैं। अब ये सेलर हमने एक देखा था, अभी हम ये एक और सेलर ये देख लेते हैं। अब ये देखें, इसमें तो हमें इस प्रोडक्ट में भी अच्छा मार्जिन मिल रहा है। मीन के 8.69 में ये सेलर सेल कर रहा है। अब इस सेलर को न्यू टैब में ओपन कर लें, ठीक है। अब इस सेलर की आप अब इसकी ये प्रोडक्ट भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, इस कीवर्ड के साथ हम इसके साथ भी जा सकते हैं, इस सेलर के साथ भी, क्योंकि ये भी अच्छे मार्जिन में सेल कर रहा है प्रोडक्ट। अब इसके हम आप उसमें चले जाएं, सेलर इन्फॉर्मेशन में चले जाएं। अब यहाँ पे आप इसकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, इसी तरह सेम आप इसको वो चेक्स वगैरह जो भी आपने लगाने हैं, ठीक है। मैं दोबारा से आपको चेक्स भी एक दफ़ा रिवाइज करवा देता हूँ। आप आएंगे, कंडीशन आपकी न्यू होगी, ठीक है। न्यू कंडीशन के बाद आपका नेक्स्ट चेक जो होगा बाय इट नाउ होगा, ठीक है। उसके बाद आपने ऑस्ट्रेलिया ओनली कर लेना है,
उसके बाद फर्दर आपने सोल्ड आइटम कर लेना है, ठीक है। कंप्लीटेड को आपने यहाँ से रिमूव कर देना है, ठीक है। अब ये देखें इसकी आज ही मतलब इसने सोल्ड की है क्वांटिटी, ठीक है, इसकी आज भी सोल्ड हुई है इस प्रोडक्ट की। इसको ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में, ठीक है। अब ये देखें, अब इसका इसके 10 सोल्ड काउंटर हैं, ठीक है। अब इसको न्यू टैब में इसका टाइटल कॉपी कर लें, अमेज़ॉन में जाएं। अब इसको अमेज़ॉन में पेस्ट कर लें, देख लें, चेक कर लें। 39 की भी मिल रही है हमें। और अच्छा, इसमें कुछ ना वेरिएशन है आई थिंक इसकी कुछ, मैं एक दफ़ा देख लूँ इसकी क्या है वेरिएशन। अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है ना कोई भी कि उसका आपको सेम वो नहीं मिल रहा, तो आपका ईज़ी वे है ये वाला, ठीक है। आप इमेजेस ओपन करें इसकी, ठीक है। सर्च विद इमेज करें आप, एग्जैक्ट ये आपको वही जो प्रोडक्ट है ना उसी पे लेके जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ और सेलर भी बैठे हुए हैं। ये 47 की ये सोल हो रही है, ठीक है। अब ये देखें, अब ये सेम प्रोडक्ट है ये, ठीक है। ये देखें, ये सेम इसकी यही वेरिएशन है, यही चीज़ है इसकी। 320 टैबलेट्स हैं। अब ये देखें अमेज़ॉन पे अभी हमें यहाँ से शो कर रहा है। इसको आप न्यू टैब में ना अमेज़ॉन ओपन कर लें यहाँ से। अब ये प्रोडक्ट क्या है, आउट ऑफ स्टॉक जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप सिलेक्ट नहीं करेंगे, मीन कि ये सेल कर रहा है, यहाँ से ये उठा रहा है प्रोडक्ट। अब इसी तरह आप इसकी फर्दर और प्रोडक्ट्स देख लेंगे इसी सेलर की। अब ये प्रोडक्ट ना मीन के अमेज़ॉन से ये उठा रहा है ना, तो अब यहाँ पे देख लें, नीचे आए। आप नीचे आएंगे ना तो ये देखें डिफरेंट और सेलर भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब ये एक सेलर है जो ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है। अब इस प्रोडक्ट को आप न्यू टैब में ओपन कर लें। मीन कि ये सप्लाई ऑन सेलर जो आपका ये जो मेथड है ना, ये सबसे ईजी मेथड है आपका प्रोडक्ट हंटिंग का। अब ये देखें, ये एक और सेलर हमें मिल गया, इस सेलर में आप चले जाएं, ठीक है। इसकी सेलर को देख लें कि इसकी क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। इस तरह से ना आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। ये भी मैं थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, रैंडम चीज़ें कर रहा हूँ। आपको अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो भी बताएं, ठीक है। लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये आपके क्लियर होने चाहिए आज इस सेशन में कि आपने किस तरह से स्पाई ऑन सेलर में जाना है। अब ये देखें, ये सेलर भी ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ये भी कर रहा है। अब इसकी ये वाली प्रोडक्ट कोई भी इस सेलर की उठा लेते हैं हम, इसको अमेज़ॉन में ज़रा चेक कर लेते हैं। अगर टाइटल से नहीं मिल रही वो प्रोडक्ट उस सोर्स में, तो आपने इमेज सर्च विद इमेज भी में भी जाना है, ठीक है। सर्च विद इमेजेस में वो आपको डिफरेंट सोर्स और भी दिखा सकता है, ठीक है। अब ये देखें 6 में भी 3 में भी ये सोल्ड हो रहा है। हमने कहाँ से सिलेक्ट किया था, 25 में सोल्ड हो रहा है। अब ये आई थिंक इसकी कोई वेरिएशन सी सॉल्ट फाइन ही हम देख लेते हैं, सी सॉल्ट फाइन। देखें कितने मार्जिन में ये प्रोडक्ट ये सेलर सेल कर रहा है, 3 में। इसमें एक मिनट, इसकी मैं वो देख लेता हूँ, वॉल्यूम देख लेता हूँ कितना है, 5 जी है, ठीक है। इस तरह से ना अपने डिफरेंट सेलर चेक करने हैं, ठीक है। आई थिंक कि आपको कुछ ना कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी अगर क्वेश्चन है तो अभी आप मुझे बताएं। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? जी सर, क्लियर है, ठीक है। बिन खालिद आप ही यार आई थिंक माइक ओपन कर सकते हैं, बाकी तो कोई माइक ओपन नहीं कर रहा। आप ही बता दें, चीज़ें क्लियर हैं यहाँ तक? मैंने मैंने बोल दिया तो पहले मैंने ही बोला। अच्छा, ठीक है। जी सर। जी जी सर, सर। क्लियर है। हंटिंग का आपको आइडिया हो गया कि किस तरह से आपने ड्रॉप शिपिंग की हंटिंग किस तरह से करनी है? ये चीज़ आपकी आज क्लियर होनी चाहिए। किसी भी सोर्स में, किसी भी मार्केट में सेम यही स्ट्रेटेजी आप यूएस में भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, क्या नाम है, यूके में भी यूज़ कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी यूज़ कर सकते हैं। ये सेम स्ट्रेटेजीज के साथ ना आपने जाना है, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे बताएं, अभी चीज़ों को ना फर्दर और क्लियर करते हैं। सर समरी प्लीज़, ठीक है, समरी में मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पे मैं देखता हूँ कौन कौन मेंबर बैठे हैं।
अच्छा, बख हेलो जी। अच्छा, बख्त आप बता सकते हैं कि अभी तक सेशन आपको समझ आया है, इश्यूज क्लियर हुए हैं आपकी चीज़ें? जी सर, क्लियर। आप समरी बता सकते हैं अभी तक जो भी सेशन हुआ है इसकी? यहाँ पे कोई मेंबर थे जो समरी कह रहे थे कि समरी बता दें। आप एक मुझे रैंडम सा बता दें कि आपने, जब आप लैपटॉप पे बैठे हैं, आप हंटिंग कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, आपको चले मैं आपके लिए इजी कर देता हूँ कि आपको सप्लायर बी का भी आइडिया हो गया कि आपने अमेजोन टू ईबे करनी है। हम कैश टू ईबे भी कर सकते हैं, टारगेट टू ईबे भी कर सकते हैं, के मार्ट टू ईबे भी कर सकते हैं। अभी आपके पास सिनेरियो ये है कि आपने अमेजोन टू ईबे करना है, ठीक है। आप अपने स्क्रीन ओपन करेंगे लैपटॉप की, तो आपका फर्स्ट स्टेप का क्या होगा? आप किस तरह से उस पर सर्चिंग करेंगे? क्या होगा आपका फर्स्ट स्टेप? सर अमेजोन से ईबे पे करनी है? जी जी, अमेजोन टू ईबे करनी है आपने। सर पहले हम अमेजोन ओपन करेंगे ना, तो प्रोडक्ट हंट करेंगे। हम्म, सही है। आपने, और जी जी, चेक बताएं करेंगे बताएं। कि प्रोडक्ट कैश में है कि नहीं। कैश में है? यस सर। नहीं नहीं नहीं, आपने पहले अमेजोन ओपन करना है। मैं दोबारा से बताता हूँ आपको, एक मिनट, जिनको क्लियर नहीं है ना, दोबारा से आपको सही से ताकि ना चीज़ें क्लियर हो जाएं, आपकी प्रोडक्ट हंटिंग आपकी अच्छे से हो जाए, ताकि आप आज से आपके प्रोडक्ट हंटिंग की भी आप ना सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। ये डॉक्टर आपसे, आपका माइक ऑन है, काइंडली माइक बंद कर दें। ये अब डॉक्टर आफिया का माइक ऑन है। रिजवान भाई यहाँ पे बैठे हैं, रिजवान भाई ये काइंडली माइक ऑफ करवा दें इनका। मेरे पास आई थिंक ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब आपने लैपटॉप ओपन किया, ठीक है। जी मुदलर भाई। वो माइक ऑफ ऑन था, तो ऑफ हो गया। अभी आई थिंक उनको आइडिया नहीं था, उनको माइक ऑन था। अच्छा, आपने अमेजोन ओपन करना है, ठीक है। अब आपको आइडिया हो गया कि आपने अमेजोन टू ईबे ड्रॉप शिपिंग करनी है। आपको सप्लायर का आइडिया हो गया, आपको किसी ने बताया या आपको हम बता रहे हैं कि आप अमेजोन टू ईबे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, आप कैश टू ईबे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। आप के मार्ट टू ईबे कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? हम अमेजोन को एज एग्जांपल लेके चलते हैं। आपने सबसे पहले सोर्स ओपन करना है। अभी आप न्यू हैं, मीन कि आप न्यू हैं, आप फंडिंग कर रहे हैं। आपने सबसे पहले अमेजोन को ओपन करना है, ठीक है। अमेजोन के आपने बेस्ट सेलर में आ जाना है, ठीक है। बेस्ट सेलर से आपने कोई भी अमेजोन की प्रोडक्ट है, उसको आपने न्यू टैब में ओपन कर लेना है। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक और प्रोडक्ट न्यू टैब में ओपन कर लिया, ठीक है। ये अब न्यू टैब में ओपन हो गई, ठीक है। इसकी जो भी आपके वो बाकी चेक्स हैं कि इसके आपने देखना है कि इसका कीपर स्टेबल है, आपके 30 इसके पास हैं पीसेस हैं, इसकी इन्वेंट्री 30 है या नहीं है। उसके अलावा आपकी इसने डिलीवरी आपकी देखनी है, शिप और सोल्ड बाय आपने देखना है, अमेजोन यू प्राइम हो। उसके बाद आपने इसका टाइटल कॉपी कर लेना है। इट्स मीन कि इसके सारे चेक्स फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है। आपने टाइटल कॉपी कर लेना है, आपने आ जाना है ईबे पे, ठीक है। अब आप ईबे पे आएंगे, आपने इसका टाइटल यहाँ पे पेस्ट कर लेना है ईबे पे। आप टाइटल पेस्ट करेंगे, अब देखें कि यहाँ पे डिफरेंट सप्लायर जो है ना, वो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट सेलर जो हैं वो सेल कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को। अब आपने वो चेक्स वगैरह जो भी हैं हमारे, वो लगा लेने हैं। कंडीशन आपकी न्यू होनी चाहिए, बाइट नाउ होना चाहिए। उसके बाद आप इसकी ऑस्ट्रेलिया ओनली होना चाहिए।
सोल्ड आइटम होना चाहिए आपका। सोल्ड आइटम के बाद ना, जब आप सोल्ड आइटम चेक ऑन करते हैं तो साथ ही ना कंप्लीटेड लिस्टिंग भी ये भी शो हो जाता है। अच्छा, कंप्लीटेड लिस्टिंग का क्या मतलब है, कोई बता सकता है? कंप्लीटेड लिस्टेड का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा मुझे? सर ये वही चीज़ें होती है ना जो मेरे ख्याल से ख़त्म हो चुकी होती हैं, वो सारी लिस्टिंग दिखाना शुरू कर देता है। बिल्कुल वो जो बिल्कुल। चीज़ें अवेलेबल भी होती हैं और ख़त्म होती सारी। बिल्कुल, ये ना एक्टिव लिस्टिंग आपको नहीं दिखा रहा होता, ये ऐसी लिस्टिंग कंप्लीटेड वो होती है ना कि वो एंड हो चुकी होती है लिस्टिंग, वो सेलर ना उस लिस्टिंग को एंड कर चुका होता है, ठीक है। तो आपने ना इस चेक को खत्म कर देना है, ठीक है। अब ना ये अब आपके पास ना जो वो है ना एक्टिव जो लिस्टिंग है वो अब शो हो रही है सारी, ठीक है। अब ये देखें हमें प्रोडक्ट कितने में मिल रही थी, 4.50 में मिल रही थी। यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा सप्लायर है, एक ऐसा सेलर है जो 6.69 में सेल कर रहा है, ठीक है। इसको आप ओपन कर सकते हैं न्यू टैब में, ठीक है, इस सेलर को। अब हम थोड़ा ना हाई मार्जिन वाला देख लेते हैं, इस सेलर को आप देख सकते हैं। एक तो आप ना उस प्रोडक्ट पे जाएंगे कि हम यार मैं इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूं, अगर वो प्रोडक्ट आपके उस क्राइटेरिया पे फॉलो नहीं हो रही है, उसके सोल्ड काउंटर नहीं है अच्छे, तो फिर आपने ना उसके ना सेलर जो है ना जो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं उन सेलर्स को ओपन आपने कर लेना। अब जिस तरह मैंने 2-3 सेलर को ओपन कर लिया, ठीक है। अब ये देखें, अब इसके 3 सोल्ड काउंटर हैं, ठीक है। इट्स मीन के ये प्रोडक्ट नहीं है, मैं इस पे नहीं जाऊंगा, इस पे 3 सोल्ड काउंटर है, कम है, ठीक है। लेकिन अब इसके ना इसके अब सेलर में जाऊंगा, इस सेलर को मैं देखूंगा कि इसकी बाकी प्रोडक्ट्स कौन सी हैं जो ये सेल कर रहा है। क्योंकि एक प्रोडक्ट अगर वो अमेजोन से लगा रहा है ना, आपको आइडिया हो गया कि एक प्रोडक्ट वो अच्छे मार्जिन में अमेजोन से लगा रहा है, तो इट्स मीन कि वो बाकी प्रोडक्ट्स भी अमेजोन से ही कर रहा होगा, ठीक है। ये कॉमन सेंस की आपकी बात है, ठीक है। ये बाकी आपको चीज़ें ना एक्सपीरियंस से, जिस तरह आपका एक्सपीरियंस होगा, जितनी आप वो प्रैक्टिस करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। अब इसकी बाकी प्रोडक्ट्स हैं, मे बी आपकी वो प्रोडक्ट्स उस क्राइटेरिया पे फॉलो ना कर रही हो, उसके अच्छे सोल्ड काउंटर ना हो, लेकिन उसकी बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनमें से क्या पता आपको कोई अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए। तो इस वे में ना आपने जाना है। अच्छा, अभी इस सेलर को आपने ओपन किया, मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। इसके बाद अब आपने इसके जो भी चेक्स हैं वो लगा लेने हैं आपने। अब ये एक सेलर जो है ना वो मतलब कि बहुत ही न्यूली सेलर है, मीन के 10 फीडबैक्स अभी इसने ना स्टार्ट की है, इसने 250 लिस्टिंग तो कर ली है, 87 सोल्ड काउंटर है इसके। इसके आपने आपने चेक्स लगा लेने हैं, जो भी आपके चेक्स हैं ना बाकी फर्दर ऑस्ट्रेलिया ओनली कर लेना आपने। उसके बाद आपका सोल्ड काउंटर हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल ये इसकी प्रोडक्ट है, अब इस प्रोडक्ट को आप ओपन कर लें न्यू टैब में, ठीक है। अब जब आप कर रहे होंगे ना प्रोडक्ट, अब जब सेलर से आप देख रहे होंगे ना, अब आपने देखने हैं इसके सोल्ड काउंटर के, इसके अच्छे अगर सोल्ड काउंटर है ना, तो फिर आप इसको ना अमेजोन पे जाके चेक करें। अभी अगर आपको आइडिया हो रहा है कि यार नहीं ये डल है प्रोडक्ट, इसके सोल्ड काउंटर नहीं है, तो आपने उस प्रोडक्ट को ना फर्दर उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना। अब ये देखें, ये प्रोडक्ट है, इसके 7 सोल्ड काउंटर है और इसके 2 सोल्ड काउंटर जो है वो लास्ट 24 आवर्स में हुए हैं, ठीक है। अब मैं चलो देख लेता हूँ इस प्रोडक्ट को, मैं देख कि इसने 2 सेल कर लिए हैं लास्ट 24 आवर्स में। इसको चेक कर लेते हैं कि इसका क्या कितने मार्जिन में ये सेल कर रहा है। अब ये देखें, ये 2.99 के उठा रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। ये सेम प्रोडक्ट है, 2.99 की उठा रहा है और ये कितने की सेल कर रहा है, 4.67, मतलब कि इसको राउंड अबाउट $1 इतना इसको प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरह से आपने अपनी हंटिंग करनी है, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं भी आपको बता देता हूँ। अभी अगर ये आपने प्रोडक्ट देखी है ना, अभी आपने देखनी है कि 4.67 पे ये सेल कर रहा है, अमेजोन पे भी आपको आइडिया है कि 2.99 में मिल रही है। अभी आपने ना थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है इसको, ठीक है। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, अभी आप देखें यहाँ पे कुछ ऐसे सेलर आपको मिलेंगे, और मजीद सेलर आपको मिलेंगे। अब ये सेलर देखें 13.59 की सेल कर रहा है, अभी आप इसको भी उठा लेंगे, ठीक है। अब ये देखें 2 के पैक बना के सेल कर रहा है और इसकी सेल अच्छी है, ये देखें अच्छी खासी इसकी सेल है।
ये पैक ऑफ 2 में सेल कर रहा है। अब इस सप्लायर को भी आप देख सकते, सेलर को भी आप ओपन कर रहे हैं नेक्स्ट टैब में, ठीक है। मतलब यहाँ से आपने ना सेलर फाइंड करना है आपने। मेरा आई थिंक आप वो जो मेरी समझाना है ये है कि आपने सेलर भी फाइंड करने हैं, साथ साथ प्रोडक्ट के साथ साथ आपने ड्रॉप शिपिंग सेलर भी फाइंड करने हैं कि कौन कौन सा सेलर ऐसा है जो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। तो वो उसका क्या वे है कि आपने ये प्रोडक्ट एक ओपन की, आपको आइडिया हो गया कि ये प्रोडक्ट 4.67 की यहाँ से मिल रही है, ईबे पे हम सेल कर रहे हैं सेलर, और जो अमेज़न पे हमें मिल रही है वो 2.99 की मिल रही है। इट्स मीन कि ये ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है, ठीक है, हम इस पे जा सकते हैं, ठीक है। अभी आपने ना फर्दर इसकी उस सेलर को आपने देखना है। अब इसके आपने ना स्क्रॉल कर इसको इसके आप एक और मेथड, आप इसके टाइटल को भी कॉपी करके यहाँ से देख सकते हैं। आप स्क्रॉल करेंगे ना तो स्क्रॉल में जो बेस्ट सेलर होंगे ना, जिसकी अच्छी सोल्ड काउंटर होंगी, वो आपको ईबे ना स्पॉन्सर आइटम, एज अ स्पॉन्सर आइटम ना वो आपको दिखा देगा। अब ये सेलर है, ठीक है, अब ये पैक ऑफ 2 कर सकते हैं ना, तो आप भी कर सकते हैं ना पैक ऑफ 2, आप पैक ऑफ 3 बना लें, ठीक है। इस तरह की चीज़ें ना आपने इसमें इम्प्लीमेंट करनी है। बेशक यहाँ पे आपको 1 पैक मिल रहा है, लेकिन आप यहाँ पे R2 का एड टू कार्ट 2 करके आप यहाँ से बाय कर सकते हैं ना, तो आप 2 पैक बना लें। इन्होंने यही किया कि इसके 2 पैक बना लें, और इनका सोल्ड देखें कि कितने अच्छे सोल्ड हैं इनके लास्ट, और इनका अच्छा मार्जिन है। मीन के 14.09 की अगर मिल रही है ना, ये सेल कर रहा है, तो हमें ईबे पे कितने की मिल रही है, कितने की, सॉरी अमेजोन पे कितने की, 2.9, और 2.9 मीन के $6 की हमें यहाँ से मिल रही है, और यहाँ पे कितने की सेल कर रहे हैं, मीन के ये अच्छे मार्जिन से सेल कर रहे हैं, 4 डॉलर से अब ले हर सोल्ड पे। अब आप इसके इस सेलर को ओपन कर लें, इसकी बाकी प्रोडक्ट्स देखें। इस सेलर को जब आप ओपन करेंगे, इसकी बाकी प्रोडक्ट्स आपके सामने शो हो जाएंगी, ठीक है। इस तरह से अब इन प्रोडक्ट्स को, अब ये देखें, ये सारी प्रोडक्ट अमेजोन की हैं, ठीक है। अब मुझे तो आइडिया है ना इन सेलर्स का कि क्या है। अब ये देखें, ये रिमोट्स, ये सारी चीज़ें, ये क्रीम, ये जो है फेस वॉश है, ये भी अमेजोन से है, ठीक है। ये सारे सोल्ड, अब ये जो है ना सेल, ये भी अमेजोन की है। ये अमेजोन पे भी मिलेगी, कैश पे भी ये प्रोडक्ट आपको मिलेगी। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी जो आपको अमेजोन पे मिल रही होंगी, कैश पे मिल रही होंगी, उन पे आप ये चेक कर लें कि किस पे अच्छी प्राइस है, ठीक है, उसके साथ आप जा सकते हैं। अब ये भी प्रोडक्ट ऐसी है। तो इस तरह से आपने अपनी हंटिंग ना करनी है। क्लियर हुई ये चीज़ें? जी। बाकी अगर किसी का कोई माइक ओपन हो तो वो बता दे, बाकी मेंबर्स जो बैठे हैं यहाँ पे। यस सर, क्लियर है। क्लियर है सर। ठीक है, एक दो मेंबर अगर और बता दें तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि आज का सेशन आपका सही गया है। ओके सर, क्लियर, हमजा ने बता दिया, ठीक है। तैयब जट साहब कह रहे हैं ओके डन, ठीक है, क्लियर है सर, सही है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो आपका वो अभी पूछें आप मुझसे, मतलब हंटिंग से रिलेटेड, अभी सिर्फ आपने हंटिंग से रिलेटेड पूछना है। कोई भी क्वेश्चन हो आपका, कोई भी, किसी को, किसी मेंबर को भी। अभी यहाँ पे 16 17 नहीं 23 अबव मेंबर बैठे हैं। अच्छा, यहाँ पे आई थिंक कीपा ग्राफ का मैसेज है सर, कीपा ग्राफ बायर अकाउंट। अच्छा सर, बेसिकली हम अलीबाबा से क्यों नहीं प्रोडक्ट ले सकते? अली बाबा पे ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, अली बाबा से अगर आप ड्रॉप शिप करेंगे ना प्रोडक्ट, तो अली बाबा का जो डिलीवरी टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपका मेन के अमेजोन पे हमें कितना डिलीवरी टाइम मिल रहा है, अमेजोन तो आपका मेन के विद इन 24 आवर्स भी अमेजोन प्राइम आपकी डिलीवरी दे रहा होता है। मैक्सिमम भी अगर आपका अमेजोन पे टाइम होगा तो 3 to 4 डेज होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह सेम कैच पे भी यही है, टारगेट पे भी यही है, के मार्ट पे भी यही है कि उनके डिलीवरी टाइम जो है ना 3 to 4 डेज ही मैक्सिमम होते हैं। अभी अगर आप अली बाबा या अली एक्सप्रेस की तरफ जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे एक तो ये है कि आपको कंपटीशन ज़्यादा मिलेगा। कंपटीशन ज़्यादा किस तरह से मिलेगा कि चाइनीज सेलर्स जो है ना वो बैठे होते हैं वहाँ पे, ठीक है, और वो खुद वही प्रोडक्ट, क्योंकि वो खुद मैन्युफैक्चरर होते हैं, तो वो आपको ना मार्केट में कंपटीशन नहीं करने देंगे, एज अ ड्रॉप शिपर आपको कंपटीशन नहीं करने देंगे। अगर आप एज अ सोर्स, एज अ स्टॉक प्रोडक्ट जा रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि मैं ऐसी प्रोडक्ट एक सिलेक्ट करता हूँ, उसका स्टॉक मैं अच्छा बाय कर लेता हूँ अली बाबा अली एक्सप्रेस से, तो बल्क में आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। 200 पीसेज 300 पीसेज आपने अगर वहाँ से बाय करने हैं, तो ये आपका एक अच्छा वे होगा अली बाबा अली एक्सप्रेस को करने का। बाकी ये है कि आप अली एक्सप्रेस को ट्राई कर सकते हैं,
मीन के इनके कुछ वेयर हाउस ऐसे होते हैं ना कि वो विद इन कंट्री होते हैं। मीन के यूके में अगर हैं तो यूके में इनके कुछ वेयर हाउस होंगे, ऑस्ट्रेलिया में इनके कुछ वेयर हाउस होंगे। तो उन पे वो डिलीवरी टाइम जो है ना वो उनका थोड़ा होता है, मीन के 1 वीक तक वो आ जाते हैं। लेकिन उन पे ये है कि फिर वो आपकी ना हंटिंग थोड़ी डिफिकल्ट भी हो जाती है। अगर आप करना चाहे तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये है कि वो थोड़ी हंटिंग भी आपकी डिफिकल्ट होगी, क्योंकि आपने ना बहुत ही आपको चेक्स देखने पड़ेंगे, और क्योंकि आपने डिलीवरी टाइम भी देखना होगा। उसके बाद अगर वो डिलीवरी, अच्छा इनका एक और ये होता है कि अगर वो फास्ट डिलीवरी कर रहे हैं ना तो वो डिलीवरी चार्जेस भी ऐड करते हैं। तो वो फिर डिलीवरी चार्जेस जो होते हैं ना वो स्टेट टू स्टेट उनके ऐड हो रहे होते हैं। तो वो फिर आपकी ना बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाती है, आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ जाती हैं। हाँ, अगर आपके पास एक ऐसी प्रोडक्ट है कि आप देख रहे हैं कि इसमें आपको अच्छा मार्जिन मिल रहा है, आपको $3, $4, $5 आपका पर ऑर्डर पे आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप जाएं उस पे, आप उसको करें, या स्ट्रगल आप जो करनी है वो आप उस पे करें। उस्मान, क्लियर हुई ये चीज़? ठीक है सर। जी सर क्लियर है। अच्छा सर, इसके अलावा अगर हमें eBay पर ऑर्डर आता है तो यानी कितने दिन का टाइम होता है उसे डिलीवर करने के लिए? ये शिपिंग पॉलिसीज आप खुद बनाते हैं। आप जब लिस्टिंग कर रहे होते हैं ना तो आप अपने हैंडलिंग टाइम सेट करते हैं, आप अपना डिलीवरी टाइम ना सेट करते हैं खुद ही, कि आपने टू वो आप जो खुद सेलेक्ट करते हैं ना वो आप सप्लायर को देख रहे होते हैं। अब एग्जांपल मैं ले लेता हूँ अमेज़न की, ठीक है। अमेज़न पे क्या है कि आप अमेज़न आपको मेन के 24 आवर्स भी, 3 दिन में भी प्रोडक्ट आपको डिलीवर कर देता है। तो अब आप यहाँ पे ना 2 to 5 डेज, 2 to 6 डेज आप डिलीवरी टाइम जो अपना ना वो सेट करेंगे ड्यूरिंग अ लिस्टिंग, जब आप लिस्टिंग कर रहे होंगे प्रोडक्ट को। आपका लिस्टिंग सेशन हुआ है उसमें आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपको जब लिस्टिंग कर रहे हो तो उसके आप उस टाइम आप क्या क्या पॉलिसीज़ क्रिएट कर रहे होते हैं अपनी। उसकी रिटर्न की पॉलिसीज़ होती हैं, उसमें आपकी डिफरेंट शिपिंग पॉलिसीज़ होती हैं। वो जितनी भी शिपिंग पॉलिसीज़ होती है ना वो आप सप्लायर को देख रहे होते हैं, आप अमेज़न को देख रहे होते हैं। अब सेम वे अगर आप ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं कि आप अली एक्सप्रेस से ले रहे हैं, ठीक है। अब अली एक्सप्रेस पे चले आपने एक प्रोडक्ट लिस्ट कर दी, आप चाह रहे हैं कि यार ये मैं 10 डेज में ना डिलीवर कर दूंगा बायर को, जो बायर ऑर्डर करना चाह रहा है ठीक है कर ले 10 डेज में, अगर वो सर्टिफाई है तो इसके लिए आपको अलग एक पॉलिसी क्रिएट करनी होगी, उसमें आपको 10 डेज का टाइम रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर वही सेम पॉलिसीज के साथ अब अगर आप जा रहे हैं ना कि आपने अमेजोन के लिए एक पॉलिसी बनाई थी 2 to 3 डेज वाली, और आपने उसी में ही अली एक्सप्रेस वाली प्रोडक्ट भी ऐड कर रहे हैं, तो वो आपकी ना फिर डिफेक्ट होगा, आपके अकाउंट पे डिफेक्ट पड़ेंगे, क्योंकि वो आपके डिलेड डिलीवर होगा। उसके लिए आप ड्यूरिंग अ लिस्टिंग आपको अलग पॉलिसी उसकी क्रिएट करनी होगी। जी सर क्लियर है। अच्छा सर, इसके अलावा एक और चीज़ पूछनी थी जी जी। कि बेसिकली ना यानी मैं पहले भी मार्केटिंग का काम करता हूँ, तो मैं यानी क्रीम वगैरह ना कुवैत में सेल कर रहा हूँ। तो वो होता है ऐसे है कि DHL मेरा यानी 6 से 7 दिन में पार्सल वहाँ भेज देता है। हाँ, तो सही है। अगर इसी तरह यानी कोई वेयर हाउस मिल जाए यानी ऑस्ट्रेलिया में या यूके में, यानी हाँ, यहाँ से बंदा भेज दे हफ्ते बाद, यानी वहाँ पहुंचे और फिर वहां से यानी आगे डिलीवर होते रहे, तो उसके लिए आपके पास कोई है ऑप्शन वेयर हाउस के लिए? जी जी बिल्कुल हैं, ऑस्ट्रेलिया में वेयर हाउस हैं, यूके में भी हैं, यूएसए में भी हैं, हर मार्केट में वेयर हाउस है हमारा। जी सर ठीक है। जी जी। अच्छा तैयब जट कह रहे हैं कि डेली रूटीन में कोई प्रोडक्ट यूज़ होने वाली सर्च करें, मतलब कि समझ नहीं आई मुझे आपकी बात। अमेज़न पे ईबे पे जाके सर्चिंग करनी है आपने, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी आप टाइटल बता दें, देख लेते हैं उस प्रोडक्ट को। डेली यूज़ की कोई भी आप प्रोडक्ट बता दें, और आप अपना क्वेश्चन जो है ना वो भी थोड़ा क्लियर कर लें कि आप ड्रॉप शिप के लिए कह रहे हैं या आप वो कह रहे हैं मीन के स्टॉक प्रोडक्ट के लिए कह रहे हैं। अच्छा बाकी किसी का कोई भी, सर पाकिस्तानी डिटेल्स के साथ अगर उसमें यूके में सेलिंग करनी हो तो क्या प्रोसीजर? अच्छा अभी ये ना एक पॉलिसी चेंज हुई है ईबे की ना। पहले ये होता था कि जो भी आपके पाकिस्तानी डिटेल्स पे आप अकाउंट क्रिएट करते थे ना, आप पहले 2-3 मंथ आप पाकिस्तान से प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है। जिस तरह आपका अकाउंट है उसका क्रिएशन का सेशन हुआ है ना तो उसमें आपको बताया होगा, अ, उनका सेशन हुआ था आपके साथ सर का, उन्होंने बताया होगा कि आपने फर्स्ट 3 मंथ जो है ना पाकिस्तान से प्रोडक्ट भेजनी है, ठीक है। वो तो चले सिनेरियो, ठीक है। आप फर्स्ट 3 मंथ पाकिस्तान से प्रोडक्ट भेज रहे थे, उसके बाद आप ये करते थे कि आप आइटम लोकेशन चेंज करके ना मीन के पाकिस्तान टू आप
यूके या यूएसए कर देते थे और आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर देते थे। अब ये ना आप इस तरह नहीं कर सकते। अब इसमें आपको वेयर हाउस एग्रीमेंट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, वेयर हाउस एग्रीमेंट ऐसा होता है कि आपने पहले ईबे को ये शो करना होता है कि आपका यूएस में या यूके में कोई ऐसा वेयर हाउस है, उसमें आपकी ये प्रोडक्ट्स पड़ी है, और वो इस वजह से आप आइटम लोकेशन चेंज करना चाह रहे हैं पाकिस्तान टू यूके या यूएस, और वो आप एक एग्रीमेंट बनाते हैं और वो ईबे ईबे कस्टमर सपोर्ट जो है ना उसको आप वो सबमिट करवाते हैं। उसके बाद वो उसको अप्रूव करते हैं कि ठीक है आपका ये वेयर हाउस पड़ा है, तो अब आप ना आइटम लोकेशन अपनी चेंज कर सकते हैं। ये पहले इशू नहीं था, पहले कोई वेयर हाउस एग्रीमेंट ये चीज़ें नहीं रिक्वायर्ड होती थी आपके पाकिस्तानी अकाउंट्स पे, लेकिन अब ये ना इशू आ रहा है और ये इनकी एक पॉलिसी चेंज हुई है। ठीक है, कि इसमें अब आप ना आपको वेयर हाउस एग्रीमेंट रिक्वायर्ड होता है आप आइटम लोकेशन चेंज करने से पहले। बाकी ये है कि अगर आपने पाकिस्तान से ही सेल करनी है पाकिस्तान की आइटम लोकेशन लगा के, तो फिर तो कोई इशू नहीं है, कोई एग्रीमेंट कोई आपकी चीज़ आपको रिक्वायर्ड नहीं होगी। इट्स मीन कि यूके या यूएस में कोई एड्रेस चाहिए वेरीफाई हो सकता हो। अच्छा, आपका क्वेश्चन क्या है? इट्स मीन के यूके या यूएस में कोई एड्रेस चाहिए? एड्रेस नहीं चाहिए, वेयर हाउस मीन के वेयर हाउस का एक एग्रीमेंट होता है। वो वेयर हाउस एग्रीमेंट क्या करेगा, वो वेयर हाउस एग्रीमेंट में ये मेंशन करेंगे कि हाँ जी ये सेलर है, ये प्रोडक्ट है इसकी, ये सेल करना चाहता है ईबे पे, और इसकी इतनी प्रोडक्ट्स आइटम जो हैं वो हमारे वेयर हाउस में पड़ी हैं और हम यहाँ से इसकी डिस्पैच करेंगे प्रोडक्ट को। ये वेयर हाउस एग्रीमेंट है। मीन कि उस वेयर हाउस के पास आपकी प्रोडक्ट्स होंगी, आपने ये शो करना है ईबे को, होंगी तो नहीं ना आपके पास क्योंकि आप ड्रॉप शिप कर रहे हैं, लेकिन आपने ईबे को शो करना है वो वेयर हाउस एग्रीमेंट बना के कि ये एक वेयर हाउस एग्रीमेंट है यूके में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, और इसके पास मैंने मेरी ये प्रोडक्ट्स हैं, 2 हैं 3 प्रोडक्ट्स हैं, इसकी इतनी क्वांटिटी मैंने इसके पास रखी हुई हैं, तो जैसे ही ऑर्डर आएगा तो मैं ये वेयर हाउस एग्रीमेंट, ये वेयर हाउस जो है ना वो मेरी प्रोडक्ट डिलीवर करेगा बायर। ये आपने शो करना होता है। दुर्मुखी समझ आ गई? अच्छा ठीक है। इसके अलावा सेशंस के अलावा कोई भी क्वेश्चन हो, अभी तक कोई चीज़ समझ ना आई हो, अभी तक जो आपका कोर्स हुआ है, बताएं मुझे कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं है अभी तक। सर कीपर ग्राफ बायर अकाउंट के बगैर शो नहीं होता। हो जाता है कीपर ग्राफ, कीपर की आप एक्सटेंशन करेंगे ना तो आपको हो जाएगा शो। अब यहाँ पे मेरे पास एक्सटेंशन कीपर की मेकिंग में देखता हूँ। सर कोई ऑर्डर आता है तो उसकी पेमेंट हमें एडवांस आएगी या कैश ऑन डिलीवरी होगी? पेमेंट जो होती है ना आपके अकाउंट्स पे आती है। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं होता ईबे पे। ये आपकी जब लिस्टिंग हो रही थी ना, लिस्टिंग में ये चीज़ें आपकी सारी क्लियर होनी चाहिए थी। उस टाइम पे आपने क्वेश्चन करने थे मैम से कि आप जब कर रहे होते हैं तो मैनेज पेमेंट जो है ना वो आप सिलेक्ट कर रहे होते हैं कि आपका कौन सा बैंक आपका मैनेज पेमेंट करेगा। तो जो भी पेमेंट होती है ना वो आपको आपके बैंक अकाउंट में आती है और वो एडवांस में नहीं आती। मीन के ऑर्डर हुआ है ना आपका, अब ऑर्डर होगा, अगर न्यू अकाउंट है ऑर्डर होगा, ऑर्डर के बाद आप प्रोडक्ट को डिस्पैच करेंगे, आप ट्रैकिंग आईडी अपलोड करेंगे। ठीक है, जब आप ट्रैकिंग आईडी अपलोड कर देंगे ना, जब वो ट्रैकिंग आईडी शो करेगी ईबे को कि ये डिलीवर हो गया है। ठीक है, ईबे पे एक मिनट में आपको एक अकाउंट दिखा देता हूँ। चलें इस तरह समझा देता हूँ मैं आपको कि वो आपको ना शो कर देगी कि ये आइटम डिलीवर हो गया। एक मिनट में आपको अकाउंट दिखाता हूँ। तो जैसे ही वो शो करेगा ना कि डिलीवर हो गया है, तो उसके बाद आपका पेमेंट ना आपके उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा पेमेंट। ये उन अकाउंट्स के लिए है, न्यू अकाउंट्स के लिए होता है। ठीक है, जो आपके ओल्ड अकाउंट हो जाते हैं ना, मेन के काफ़ी टाइम जिनको हो जाता है सेलिंग में, 1 साल हो गया 2 साल, उन पे आपके फिर ये चीज़ें नहीं काउंट होती। फिर आपके डेली ना पे आउट्स निकल रहे होते हैं। आपके आज 10 ऑर्डर है, 12 ऑर्डर है, उनका पे आउट कल तक आपको मिल जाता है। वो आपने प्रोडक्ट अब तक डिस्पैच की हो ना की हो उसका कोई इशू नहीं होता, वो आपके पे आउट्स निकल आते हैं।
समझ आ गई किसका? उस्मान अमान का क्वेश्चन था। माइक ओपन करके आप लोग नहीं कर सकते क्वेश्चन, क्या इशू है यार? जी सर बिल्कुल क्लियर है। हाँ इस तरह बोलो ना यार। बाकी किसी का क्वेश्चन हो भी बताएं मुझे। अब ये ना हो कि माइक ऑन करके बोलना है तो क्वेश्चन ही ना करें, टाइप कर देना। अच्छा, अभी आप लोगों के बहुत ज़्यादा, मैं ग्रुप में भी देख रहा था, मैसेजेस आ रहे थे कि अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं। किस किस के साथ ये इशू है? किस किस का अकाउंट सस्पेंड हुआ है परमानेंटली? यार उधर तो सारे कह रहे थे कि सारे अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, अभी कोई भी नहीं बता रहा। अभी बताएं, जिनकी कोई भी क्वेश्चन हो तो अभी क्लियर करें। अच्छा, अकाउंट सस्पेंड आपके क्यों हो रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। अब हमने आपको बताया है कि आपने कुकीज़ जनरेट करनी है, ईबे ओपन करना है, आपने कोई लॉगिन उस पे नहीं करना, ठीक है? आपने पहले कोई ईबे पे लॉगिन नहीं करना, अपनी कोई भी डिटेल आपने ईबे पे नहीं देनी, ठीक है? आपने जस्ट सिंपल ईबे ओपन करना है, ठीक है? एक मिनट वेट वेट, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। अकाउंट क्रिएशन यार सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे मेन के ऐसी चीज़ है कि ये आपकी सबसे ज़्यादा फोकस आपका इस पे होना चाहिए, अकाउंट क्रिएशन पे। अच्छा नूर अली, अब आप आ रहे हैं एज ए न्यू सेलर, आपका लैपटॉप है, ठीक है? आपने अकाउंट क्रिएट करना है, अपना करना है या किसी भी मेंबर का करना है, ठीक है? अब आप आएंगे, आप सबसे पहले सर्च करेंगे ebay.com। ओपन कर लिया, ठीक है? अब यहाँ पे देखें कोई साइन इन नहीं है, कोई रजिस्टर नहीं है, ठीक है? अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आके अब आपका फर्स्ट डे है, ठीक है? अब आपने आना है, आपने देखनी है प्रोडक्ट्स डिफरेंट, ठीक है? कुकीज़ जनरेट का क्या मतलब होता है? कुकीज़ जनरेट का यही मतलब होता है कि आपने सर्चिंग करनी है ईबे पे, ठीक है? अब ये प्रोडक्ट है, वैसे ही रैंडम ओपन कर लो कहीं भी, न्यू टैब में ओपन कर दिए यहाँ पे, ठीक है? इसी तरह कोई और प्रोडक्ट देख लो यहाँ से, ये लैपटॉप देख लो, ठीक है? बहुत ज़बरदस्त लैपटॉप है। अब ये इसकी इमेजेस ओपन करो, ठीक है? लैपटॉप है, इसकी इमेजेस देखो डिफरेंट, ठीक है? इसकी वीडियो रन कर लो, उसके बाद बाकी इस पे चीज़ें सर्च करो, इस पे मीन के इसकी डिस्क्रिप्शन देखो। उसके बाद इसी तरह ये आईफोन के जो हैं कवर्स हैं, आई थिंक है, हाँ नहीं आईफोन मोबाइल है यार ये तो। अच्छा इसको देखें, ठीक है? आईफोन को देखें। इसी तरह डिफरेंट और प्रोडक्ट, आपके माइंड में कोई प्रोडक्ट आ रही है, ठीक है? आप आपके पास आ रहा है माइंड में, पेन आ रहा है या केक पेन, कुछ भी आ रहा है आपके माइंड में, आप उसको सर्च करें, वैसे सर्च करें आप। अगर मीन के आपकी ना ये एक्टिविटी होगी, ठीक है? आप वैसे सर्च करें, केक पेन आपने सर्च कर किया, ठीक है? अब इस पे ओपन कर लें इसको, ठीक है? तो ये आपने डेली मीन के 15 मिनट 20 मिनट एट अ टाइम आपने इस तरह इस पे लगाने हैं, इस तरह ये सर्चिंग करनी है आपने डिफरेंट, ठीक है? और ये आप दिन में ना डिफरेंट टाइम्स भी कर सकते हैं, मीन कि सुबह आपने किया, फिर दिन को थोड़ा सा ओपन करके बेशक 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितना आपके पास टाइम मिलता है आप ये कर लें चीज़ें, ठीक है? उसके बाद आप उस पे करें, क्या नाम है, शाम को रात को। eBay Refurbished has the deals on laptops you're looking for. Get the brand you want, the features you want, at the price you want. ठीक है, A laptop that meets your standards, guaranteed. तो ये चीज़ें ना आपने परफॉर्म करनी। अब ये एक्टिविटी आपने साइन इन एंड रजिस्टर के बगैर करनी है, आपने यहाँ पे साइन इन एंड रजिस्टर नहीं करना। उसके बाद आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन जितना हो सकता है आप ज़्यादा करें, मैं तो कहता हूँ आप 10 दिन ना ये एक्टिविटी करें, ये 7 दिन करें। उसके बाद आप ना कोई भी प्रोडक्ट ओपन करें। अब प्रोडक्ट आपने कौन सी ओपन करनी है, कोई भी छोटी प्रोडक्ट ना आप ओपन कर लें। छोटी प्रोडक्ट को या क्या होती है, रिंग ओपन करते हैं एक। अब ये ना रिंग है, रिंग्स हैं बहुत। अब ये देखें, ये रिंग ऐसी है कि ये
5 में भी मिल रही थी आई थिंक, मैंने जब वहाँ पे देखा था। अब पता नहीं मिलती है या नहीं, एक मिनट। सिल्वर साइज, चलिए इसी को देख लेते हैं। 1.69 की है, ठीक है। आप इससे भी कम वाली प्रोडक्ट देख सकते हैं, मीन के 0 पॉइंट कुछ सेंट वाली। अब आपने ना इसको बाय करना है, आपने इस सिनेरियो में जाना है कि इसको बाय करना है। अब आज ही बाय नहीं करना है ना, आज आपने इसको ऐड टू विश कर लेना है, ठीक है। फर्दर रिंग्स देखनी है, ठीक है। ये 1-2 दिन आप एक्टिविटी परफॉर्म करें। आपने अकाउंट ओपन जब करना है ना, आप अब बाय नाउ करें, ठीक है। आप बाय नाउ जब करेंगे ना, अब ये कह रहा है साइन इन टू चेकआउट। अब आपने यहाँ पे जाके साइन इन अपना अकाउंट करना है। अब आपने जाके यहाँ पे अपनी ईमेल जो भी चीज़ें जाके साइन इन, अब जाके आपने साइन इन करना है। इससे मीन कि आप बाइंग के लिए जा रहे हैं। जब आप जाएंगे बाइंग के लिए, बाइंग प्रोसेस के लिए आप कर रहे हैं ना, बाइंग प्रोसेस पे आप जा रहे हैं, उसके बाद आपने अकाउंट को साइन इन करना है और साइन इन करके आपने वो चीज़ प्रोडक्ट बाय कर लेनी है। बेशक $0.6 की हो, कुछ मतलब सेंट्स की हो, तो वो प्रोडक्ट आप बाय कर सकते हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इस तरह से आपके अकाउंट क्रिएट्स होंगे। इसी तरह आप जाके डायरेक्ट ईमेल लॉगिन डाल रहे हैं तो नहीं, आपका अकाउंट सारे सस्पेंड होंगे। समझ आ गई आप लोगों को कि अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है? जी सर, आ गई है। ठीक है, इसके अलावा किसी मेंबर को अगर समझ आई हो, एक कोई आई है समझ? जी सर आ गई। ठीक है आगे अलहमद, सर। जी सर ज़बरदस्त, क्लियर है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा कोई और बताएं, फिर सेशन एंड करते हैं। कोई और क्वेश्चन हो आपका? अकाउंट क्रिएशन आपकी क्लियर होनी चाहिए, हंटिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए, और बीपीएस का सेशन हुआ था वो तो इतना नहीं होगा इशू आपको। सर क्वेश्चन का आंसर कर दें। अच्छा सर, हंटिंग के लिए अमेज़न और ईबे के अकाउंट होने लाजमी है, मींस ये दोनों अकाउंट्स ओपन हों तो हम हंटिंग कर सकते हैं, और अगर अकाउंट ना हो ओपन तो क्या हम सर्विसेज दे सकते हैं? आप बिल्कुल दे सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं है कि आपका ईबे अकाउंट होना चाहिए या जो भी आपका अमेज़न का अकाउंट होना चाहिए, कोई भी चीज़ आपको रिक्वायर्ड नहीं है, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ये चीज़ें ना प्रैक्टिस करें अभी आप अभी हंटिंग की आज जो मैंने चीज़ें बताई हैं, आज अगर आप जाके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आइडिया होगा कि किस तरह से हंटिंग होती है। जिस तरह अकाउंट क्रिएशन का, इसी तरह आप क्लाइंट ढूंढे उनके, आप इस तरह से अकाउंट क्रिएट करें जिस तरह मैंने बताया। बेशक टाइम लगता रहा आपका, आपने ये नहीं देखना कि यार 10 दिन लग रहे हैं, कौन वेट करेगा 10 दिन। तो इस तरह से आपने ना उसको करना है। सर पीके अकाउंट को यूएसए में कैसे कन्वर्ट करते हैं? यार अगर आपने यूएसए में सेलिंग करनी है ना पाकिस्तानी अकाउंट पे, तो आप सिंपली यूएस ebay.com ओपन करेंगे, उस पर आप अपना अकाउंट क्रिएट होगा। तो उस पर आप ना पाकिस्तान से अगर आप शिप कर रहे हैं तो प्रोडक्ट पाकिस्तान से भेज रहे हैं, आप लोगों को ना पाकिस्तान से भी ट्राई करें प्रोडक्ट सेल करना, ठीक है। यही आपका माइंड नहीं होना चाहिए कि यार बस ड्रॉप शिपिंग करनी है, वहाँ पे जाके अमेजोन से प्रोडक्ट उठानी है और ईबे पे भेजनी है। आप पाकिस्तान भी देख सकते हैं यार, आपके पास लेदर जैकेट्स हैं, आपके पास और बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान में, आप देखें उनको लिस्ट करें, उनको सेल करें आप, ठीक है। तो अगर आप वहाँ पे ड्रॉप शिपिंग अगर आप करना चाह रहे हैं, लेकिन पहली बात तो ये है कि आप पहले 3 मंथ, अगर आपको पाकिस्तानी अकाउंट है ना, तो आपने ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी है उस पर। पहले 3 मंथ 90 डेज आपका रूल होना चाहिए कि आपने पाकिस्तान से ही प्रोडक्ट भेजनी है, सेल करनी है, ठीक है। पाकिस्तान से आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज की देख सकते हैं, उनको आप सेल करें, ठीक है। बेशक अभी आप कहीं पे हैं ना, तो आपके करीब भी कोई स्टोर हो या कोई ऐसी शॉप हो, उसमें कोई अच्छी, आप जाते हैं शॉपिंग करने, आपको कोई अच्छी चीज़ नज़र आ रही है वहाँ पे, तो उसको आप आके ईबे पे लिस्ट कर दें, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो आपका ये ना बेनिफिशियल होगा ये कोर्स आपके लिए। अगर आप ड्रॉप शिपिंग के लिए अकाउंट को कन्वर्ट कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि ड्रॉप शिपिंग के लिए अपने पाकिस्तानी डिटेल बेस्ड अकाउंट को कन्वर्ट करना है यूएस या यूके या ऑस्ट्रेलिया में, उसके लिए आपको पहले वेयर हाउस एग्रीमेंट चाहिए होगा, क्योंकि आप आइटम लोकेशन चेंज कर रहे हैं। आइटम लोकेशन आप पाकिस्तान टू यूके या यूएस कर रहे हैं, तो उसके लिए ये है कि आपको वेयर हाउस एग्रीमेंट का, मैंने पहले बताया था, वो आपको रिक्वायर्ड होगा।
ओके, ठीक है। कोई और क्वेश्चन किसी का हो? क्योंकि असल में इशू ये होता है ना कि ग्रुप्स में आप लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं ट्राई करता हूँ कि वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स कर दूँ, लेकिन वहाँ पे ये है कि आपको ना चीज़ प्रॉपर बंदा समझा नहीं सकता। सेशन का यही मकसद है कि आपको यहाँ पे ना लाइव आपके साथ हो, बातचीत हो, आपको जो भी क्यूरीज हैं आपकी वो सॉल्व की जाए यहाँ पे ड्यूरिंग सेशन ही। शेख अकबर, आपको समझ आई आज सेशन की? शेख साहब, रिमशा, आपको समझ आई है? जी सर, आइए। सर मेरा एक क्वेश्चन है, प्रॉफिट मार्जिन कैसे चेक करते हैं? मुझे इस लेक्चर की समझ नहीं आई थी, मैंने दोबारा भी देखा है। प्रॉफिट मार्जिन किस तरह से चेक करते हैं? जी। वो आपको शीट प्रोवाइड नहीं की जब आपका हंटिंग का पहला सेशन शीट हो रहा था? एक्सेस नहीं है, शीट की तो आप एक्सेस नहीं है। तो आपको वो शेयर की हुई है ना ईमेल पे? क्या इशू आ रहा है इस पे आपको? जी, शीट की एक्सेस ही नहीं है सर। एक्सेस नहीं है? एक्सेस का ये है ना कि मैं बात करता हूँ आपको, आई थिंक एसन ने शीट शेयर किया होगा, मैं एसन से बात करता हूँ, आपको एक्सेस देंगे वहाँ पे। अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ कि आपके पास ना हमारी किस तरह से हंटिंग शीट बनी हुई है, आपने उसको किस तरह से फॉलो करना होता है। ठीक। अब ये देखिए, ये हमारी हंटिंग शीट होती है इस तरह से। ये यहाँ पे आप ईबे का सेलर लिंक डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ईबे की सेलर प्राइस, जो ईबे पे आप सेल करेंगे, यहाँ पे आप जो भी सोर्स है उसकी प्राइस यहाँ पे आप मेंशन करते हैं। तो ये जो बाकी जितना प्रॉफिट और ये चीज़ें हैं ना, ये ग्रॉस मार्जिन, ये आपका प्रॉफिट शो हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली ना आपका काउंट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आपने, आपके पास ये शीट होगी, उस पर आपने यहाँ पे ईबे का सेलर लिंक डालना है, यहाँ पे आपने सेलर प्राइस डालनी है, यहाँ पे आपने सोर्स की प्राइस डालनी है। ये दो चीज़ें आपने फुलफिल करनी होती हैं, सोर्स प्राइस और सोर्स प्राइस और सेलर प्राइस। बाकी ये लिंक आप लोग अपने वो जो भी सोर्स होगा ना, फॉर एग्जांपल अभी हमने यहाँ पे एक प्रोडक्ट सेलेक्ट की थी, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट का आप लिंक कॉपी करेंगे, आप आएंगे अपनी शीट पे, यहाँ पे आप इसका लिंक पेस्ट कर देंगे, ठीक है, इस टैब में, और यहाँ पे इसकी आप प्राइस मेंशन कर देंगे। फिर आप ईबे पे जाएंगे, यहाँ पे आप अपना कंपेटर देखेंगे कि कौन सा कंपेटर है, फॉर एग्जांपल ये वाला कंपेटर है, ठीक है। इसके अच्छे, अब इसका तो इतने सोल्ड काउंटर नहीं है, लेकिन आपका जो कंपेटर होगा वो आपको पता है ना कि उसके कितने सोल्ड काउंटर होने चाहिए, उसके लास्ट 30 डेज में उसके कितने सोल्ड होने चाहिए, सोल्ड काउंटर होने चाहिए। रिमशा, आप ही बता दें। आपका जो कंपेटर होगा उसके लास्ट 30 डेज में 5 से कितने? ज़्यादा होंगे। 5 से ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो उस वो कंपेटर, उसका आप लिंक यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब ये कंपेटर नहीं है आपका क्योंकि इसके 2 सोल्ड हैं, ठीक है। इसको अपने, वैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका लिंक कॉपी कर लेंगे, ठीक है। शीट में जाएंगे आप, शीट में जाने पर ये सेलर, ईबे सेलर लिंक होगा, यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे इसकी प्राइस मेंशन कर देंगे। यहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट टाइटल जो है वो भी आप देख सकते हैं, और उसके बाद ये आपके पास ना ऑटोमेटिकली आपका ग्रॉस मार्जिन जो है ना वो कैलकुलेट हो जाएगा। समझ आ गई आप लोगों को? जी सर। ठीक हो गया, चलें अभी आई थिंक सेशन को एंड करते हैं।